गुड मॉर्निंग माय डियर। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि मैं आपको जापान, जर्मनी, अमेरिका वगैरह का स्टडी स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ कि वो हमसे कितना आगे हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमें अभी तक भी क्लास 11th-12th में यही बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। मैंने एक डिस्कवरी साइंस पे डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी। शायद वो डॉक्यूमेंट्री ऐसा भी हो सकता है कि वो फेक है, क्योंकि अमेरिका खुद को बहुत बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि लगभग 9th-10th के स्टूडेंट रहे होंगे और उन्हें पढ़ाते हुए टीचर ने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वाई इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि वहाँ छोटी क्लासेस में बच्चों को पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कुछ है। और हमारे इंडिया में अभी तक क्लास 11th-12th में भी बच्चे को यही पता हुआ है, यही बताया जाता है कि एटम के अंदर 3 ही चीज़ें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, जैसे कि स्टूडेंट कई बार इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाते हैं दूसरी बच्चों के। मेरी बात समझो ज़रा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा स्टेबल चार्ज पार्टिकल है, मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल तो क्वार्क है। वो बात दूसरी है कि क्वार्क एक अनस्टेबल चार्ज पार्टिकल है। मैंने आपसे एक दिन वादा भी किया था कि मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, जिस वीडियो में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे बना, उसकी फॉर्मेशन के बारे में आपको नॉलेज होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होगी। चलो आज बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म कैसे हुआ। जो क्वार्क मैंने कहा है कि वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉन से भी 100 टाइम छोटा होता है, उस क्वार्क के कारण ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स बनते हैं। मतलब वो छोटा ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पिता है। क्वार्क वैसे तो 6 तरह के हैं। आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप ऑनर्स से ग्रेजुएशन करेंगे तब आपको पता चलेगा फिजिक्स में कि क्वार्क 6 तरह के हैं। लेकिन ग्लून्स के बाद मेनली 2 तरह के क्वार्क हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्वार्क एक इलेक्ट्रॉन से 100 टाइम छोटा होता है। और वो क्वार्क इलेक्ट्रॉन को बनाता किस तरीके से है? जब क्वार्क आपस में जुड़ते हैं तो एक दूसरे की फ्लक्चुएशन के कारण एक दूसरे के चार्ज को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जब 97 क्वार्क आपस में मिलते हैं तो वो 97 क्वार्क एक दूसरे की फ्लक्चुएशन के कारण एक दूसरे के चार्ज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और लास्ट के बचे 3 क्वार्क मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 100 क्वार्क के कारण है, क्योंकि 100 क्वार्क के बराबर ही एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। लेकिन जो उसके ऊपर चार्ज है, जिसे आप माइनस ई बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आप 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब लिखते हैं, वो वैल्यू सिर्फ 3 डाउन क्वार्क की बदौलत होती है। आइए देखिए जरा, मैं आपको बताऊंगा कि क्वार्क होता क्या है। उससे पहले प्लीज़, मैंने आज तक आपको ये बात नहीं कही कि मेरी वीडियो को आप शेयर करें, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। लेकिन आज मैं तीनों बातें कहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ऐसी नॉलेज आपको सेंड करता रहूँ। अभी भी हम बहुत पीछे हैं अमेरिका, जर्मनी और जापान से, जबकि जब वो लोग सिर्फ मास ढूंढते फिरते थे उस टाइम पर हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ थी। वो तो हमारा दुर्भाग्य है जो हमें आज भी यही पढ़ना पड़ता है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिया, जबकि उससे पहले लगभग 1000 साल पहले, 1200 साल पहले आर्यभट्ट ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बता करके गए थे। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि इंडिया में डिस्कवरी किस हद तक थी पहले और हमारा शिक्षा स्तर कितना गिरा दिया गया है। देखिए, क्वार्क
दो तरह के हैं, एक अप क्वार्क जिसका सिंबल ये होगा, एक डाउन क्वार्क जिसका सिंबल ये होगा। अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2/3 के बराबर होता है और डाउन क्वार्क के ऊपर -1/3e। जो e है इसकी वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब बात करता हूं मैं प्रोटॉन बना कैसे। प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है क्वार्क से, कितना 183600 इसके बराबर है। जब सभी क्वार्क आपस में प्रोटॉन मिलाने के लिए फ्लक्चुएट करेंगे तो वो सभी एक दूसरे का चार्ज कैंसिल कर देंगे, लेकिन लास्ट के बचे हुए 3 क्वार्क जिनमें 2 अप क्वार्क होंगे, एक डाउन क्वार्क, उनका चार्ज कैंसिल नहीं होगा और वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क एक चार्ज बनाएंगे इतना। आप इसका नेट निकालिएगा जरा। एलसीएम 3 आया +2 +2 +-1 और ई आपने कॉमन ले लिया +4 -1 मतलब +3/3e +e। और आप लोग तो यही पढ़ते हैं कि +e इज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। +e मतलब प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इस तरीके से प्रोटॉन का जन्म हुआ है। बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन के जन्म की। इलेक्ट्रॉन में मैं आपको बता चुका हूं, जब 97 क्वार्क आपस में मिलकर फ्लक्चुएशन के कारण एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं तो लास्ट के बचे 3 क्वार्क एक इलेक्ट्रॉन को जन्म देते हैं। मतलब मास तो सभी के कारण होगा 100 क्वार्क के कारण, लेकिन चार्ज उसके ऊपर जो होगा वो 3 डाउन क्वार्क की बदौलत होगा। जब 3 डाउन क्वार्क आपस में मिलेंगे और ये सब ऐड होंगे प्लस, तब एलसीएम 3 आएगा। ई यहां से कॉमन ले लिया मैंने और -1 +-1 +-1 ये ऊपर आया -3/3e -e मतलब माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन से भी हल्का सा ज्यादा होता है। देखिए जरा ध्यान से कि एक न्यूट्रॉन किस तरीके से बनेगा। न्यूट्रॉन में जो क्वार्क होंगे वो सारे क्वार्क इस तरीके से आपस में फिट होंगे कि एक दूसरे के साथ सारा का सारा चार्ज कैंसिल कर जाए। मतलब जितने भी क्वार्क आपस में मिलेंगे फ्लक्चुएट करने के बाद चार्ज को कैंसिल करेंगे, उसके बाद बचे हुए जो भी क्वार्क होंगे उसमें एक अप क्वार्क बचेगा और 2 डाउन क्वार्क बचेंगे। जो अप क्वार्क होगा उसका चार्ज ये था और डाउन क्वार्क का चार्ज ये था। हम 3 एलसीएम लेंगे और +2e -e ये 0e के बराबर आएगा, मतलब न्यूट्रॉन। मतलब एक न्यूट्रॉन का जन्म जब एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलते हैं, इस तरीके से एक न्यूट्रॉन का जन्म होता है। माय डियर, मैं आपको फिर कहूँगा ये वीडियो आप प्लीज़ क्लास 9 से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि आप टीचर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बता सकें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से बनते हैं। क्योंकि हमारे देश के फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि क्लास 9th 10th तो छोड़िए, आप क्लास 11th 12th का बच्चा भी जब मेरे साथ इंटरेक्शन करता है तो बोलता है सर हमने तो आज तक वर्ड ही नहीं सुना क्वार्क। मैं ग्रेजुएशन को भी पढ़ाता हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाने के बाद कभी बच्चे को पता चलता है कि क्वार्क है क्या। तो आप सबसे छोटा जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क,
उसे ही थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है इस यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स उसी की बदौलत है, वो सबसे छोटा पार्टिकल है, क्या उससे भी छोटा पार्टिकल है, कैसे जानेंगे जब तक आपको उसी के बारे में नॉलेज नहीं होगी। माय डियर प्लीज़ आप आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक हो सके तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। क्लास 9th टू ग्रेजुएशन आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं, और टीचर्स के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है उन्हें अच्छा लगे, वो आपके ऊपर प्राउड महसूस करें कि आप उनके बताने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। माय डियर नेक्स्ट वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। मैं बताऊंगा, हमें टीचर्स बोल देते हैं कि न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा है प्रोटॉन से, लेकिन आज तक किसी भी टीचर ने जवाब नहीं दिया कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज़्यादा क्यों है। अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। मैं यहाँ आपको यूट्यूब पर कह के जा रहा हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक ही चीज़ होती है न्यूक्लियस के अंदर, बस फर्क होता है कि उसके चारों तरफ क्लाउड कैसा है, और वही क्लाउड तय करता है कौन प्रोटॉन बनेगा और कौन न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा प्रोटॉन से होता क्यों है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मैं उस नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, सिर्फ 10 मिनट में। थैंक यू माय डियर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।